who has been the constant support and inspiration for all of us to do such great things. Mayurpuri sir, please, thank you so much, sir. Good afternoon, everyone. Jai साहब, thank you so much for being here. ये मेरा बचपन का सपना पूरा हो गया कि मैं आपके साथ एक स्टेज पर बैठूं और कुछ बात करूं. I think everything that I've done in my life is worth for this moment. सपना बचपन का था कि बचपने का था? बचपना तो सर पूरी जिंदगी चलना चाहिए, उसका मजा है. आज हम बात करना चाहते हैं सॉन्ग राइटिंग के बारे में और सीखना चाहते हैं आपसे सॉन्ग राइटिंग. लेकिन सॉन्ग राइटिंग कुछ 1 घंटे में तो 40 मिनट में तो शायद ना ही सीख पाए. तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि एक वर्कशॉप है, हालांकि हाँ, आर्ट ऑफ सॉन्ग राइटिंग हमने इसको नाम दिया वर्कशॉप का. दिस इज मोर गोइंग टू बी लाइक अ मास्टर क्लास. तो 4-5 सवाल मैं बेसिक पूछना चाहूँगा जो मेरे मन में उमड़ घुमड़ रहे हैं काफ़ी टाइम से, जो जावेद साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, और उसके बाद में विल ओपन इट फॉर योर क्वेश्चंस. आप लोग इतना ज़रूर समझें कि हमारे पास बहुत कम टाइम है और जावेद साहब के साथ में अगर आपको क्वेश्चन करना है तो बहुत सोच समझ के और अच्छा ही सवाल पूछना. वरना अगर आपको लगता है सवाल पूछने के लायक नहीं है तो प्लीज़ मत पूछना, क्योंकि मुझे ये 4 सवाल पूछने के लिए 20 साल लग गए इंडस्ट्री में. तो ज़रा सोचिएगा आप. तो जावेद साहब, शैल आई स्टार्ट? सबसे पहले आई वॉन्ट टू नो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पोइट्री एंड म्यूजिक. ये 2 विधाएं आपस में इतनी जुड़ी हुई क्यों है और क्यों हम इनको अभिन्न मानते हैं, और क्यों वाई म्यूजिक के साथ गद्य नहीं चलता है, प्रोज नहीं चलता है, और कोई चीज़ें नहीं चलती, मगर पोइट्री म्यूजिक के साथ ये कैसे साथ में चलती है? हाउ डू यू लुक एट दिस रिलेशनशिप? कहीं मैंने देखो कि ये कि मगर चल नहीं होते. हाँ, चल रहे. हेलो, माइक चल रहा है या मैं जोर से बोल रहा हूँ? देखिए, बहुत दिनों पहले की बात है, कभी किसी ने मुझसे ऐसा सवाल किया था कि इसमें क्या कॉमन है. नहीं बताइए, यहाँ तक राइटर की आवाज़ कोई नहीं. तो ठीक करवाइए भाई, दूसरा दे दीजिए कुछ. तो हाँ, तो मैं जोर से बोलूँगा. नहीं, ये बात सही है. नहीं, ये बिल्कुल नहीं. ये बेकार है. वो वाला दे दीजिए. ट्री ऑफ साउंड सच है. इनका बड़ा गहरा रिश्ता है. पाइथागोरस एक फिलोसफर था 3-3,500 साल पहले. उसने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि ऑन वन लेवल म्यूजिक इज प्योर मैथमेटिक्स. उसकी एक एक श्रुति, एक एक मात्रा काउंट होती है, जिसे हम सम कहते हैं, वो अकाउंट से होता है. उसी तरह से पोइट्री में भी एक एक मात्रा, एक एक श्रुति काउंट होती है, जो रेगुलर पोइट्री है. अभी तो और भी हो गया है. तो एक आ गया है ब्लैंक वर्स, फ्री वर्स, और उससे भी वर्स देन दैट प्रोज पोइट्री, व्हिच आई डोंट बिलीव इन. आई थिंक इट्स अ कॉन जॉब. प्रोज पोइट्री इट्स अ डेड अलाइव थिंग. तो आइदर यू आर डेड और यू आर अलाइव, ये का मतलब है डेड अलाइव. तो वो प्रोज पोइट्री तो मैं मानता ही नहीं. वो तो फ्रॉड है. लेकिन फ्री वर्स तो एक चीज़ है और वो पोइट्री है. उसमें भी अकाउंटिंग है, उसमें भी नंबरिंग है. वो कैसे है बाद में बात करेंगे. तो ये जो है, इन दोनों में एक कॉमन है कि दोनों ही एक सर्टेन डिसिप्लिन में है, जिसमें अकाउंट है. ये 4 मात्रा, 8 मात्रा. 8 मात्रा जो है वो 11 मात्रा पे नहीं ख़त्म हो सकती, 12 पे ही होगी. तो ये एक इस तरह की बिल्कुल परफेक्ट मीटरिंग और नंबरिंग म्यूजिक में भी है, पोइट्री में भी. Now there are connoisseurs who listen to music, instrumental music और classical music. वो connoisseurs हैं. और जैसे कि बहुत से लोग हैं वो पोइट्री की किताब लेते हैं, पोइट्री पढ़ते हैं, और वो भी अपनी जगह जस्टिफाइड और वेरी लर्नेड पीपल आइदर साइड, जो सिर्फ म्यूजिक में इंटरेस्टेड है या सिर्फ पोइट्री में इंटरेस्टेड है. आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर ईच वन ऑफ देम. एट द सेम टाइम यू विल नोटिस वन थिंग, that ultimately poetry and music are accepted by the masses of any country when they are together. जो मेजर पॉपुलैरिटी म्यूजिक को मिलेगी वो बिना वर्ड्स के नहीं मिलेगी. जो मेजर पॉपुलैरिटी वर्ड्स को मिलेगी वो विदाउट म्यूजिक नहीं मिलेगी. जब ये दोनों एक साथ आते तो डेडली हो जाते, फिर उन्हें कोई नहीं रोक सकता. ये तो देखिए, मैं बहुत पोइट्री पढ़ता हूँ. एक्चुअली मैं पोइट्री सुनने से ज़्यादा पोइट्री पढ़ना प्रेफर करता हूँ. लेकिन ये हर एक आदमी तो नहीं करता.
जैसे कुछ लोग प्योर राग सुनना चाहेंगे, दे आर नॉट इंटरेस्टेड कि वो गा क्या रहा है, एक लाइन लेके वो बहाना बना के हुक लाइन बना के गाते हैं, कि बहुत जगह ऐसा होता है, लेकिन वो वर्ड्स इम्पोर्टेंट नहीं है। और बल्कि कभी कभी तो जब गाता आदमी तो आपकी समझ में नहीं आता वो क्या गा रहा है। खैर अब ये तो फिल्मी गानों में भी होने लगा है। तो ये इनकी पॉपुलैरिटी अल्टीमेट ये है, कंट्रीब्यूट करते हैं एक दूसरे के काम में, तो वो फिर इमोशनल हो जाता है, ये कॉमन है। जैसे हाँ, जैसे अब जैसे हिंदी में कविता में एक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है कि तेजी से जाती हुई कार के पीछे कुछ दूर तक दौड़ते हुए सूखे पीले पत्तों ने कहा कि रुको रुको, हमें भी गति है, हमें भी जीवन है, हम भी साथ चलते हैं। अब इन्हें कौन समझाए कि प्रगति पिछले के ऊपर नहीं है और जीवन आगे बढ़ने के लिए औरों का मुंह नहीं ताकता। ये पोएम है, पब्लिश्ड। तो डू यू थिंक कि ये पोएट्री है या ये पैराग्राफ भी हो सकता था? हो सकता था, क्यों है? किसने कहा हो सकता था? ये एक अजीब चीज हो गई। देखिए, मैं तो लोगों से कहता हूँ भाई ये प्रोज पोइट्री का तो चक्कर है, तुम डिसाइड करो, हम नहीं करते डिसाइड कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोज एंड पोइट्री। वो डिफरेंस हम नहीं डिफाइन करना चाह रहे हैं, आप करिए कि प्रोज में और पोइट्री में डिफरेंस है। नाउ प्रोज पोइट्री में इस टर्म, व्हाट इज द नाउन? पोइट्री। व्हाट इज द एडजेक्टिव? प्रोज। तो आप कोई तो लॉ बनाएंगे कि विच डिफरेंशिएट्स बिटवीन प्रोज एंड पोइट्री। आप बनाइए, हम नहीं बनाते। वो बना लीजिए, फिर देखिए ये उस पर उतरती है कि नहीं उतरती। नहीं उतर सकती। अगर आप इसे प्रोज पोइट्री करते हैं तो मैं आपको 10 राइटर बता सकता हूँ प्रोज के, जिन्होंने आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले, 70 साल पहले शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, नॉवल लिखी हैं। मैं उनके पैराग्राफ दे दूंगा आपको कि देखिए ये प्रोज पोइट्री है। ये एक्सप्रेशन ही गलत है। आप ये ऐसा है कि आप म्यूजिक में से सुर और ताल दोनों निकाल दीजिए और कहिए अब जो बचा है ये प्रोज म्यूजिक है। अरे भाई, प्रोज म्यूजिक का क्या मतलब है? अगर प्रोज पोइट्री हो सकती तो प्रोज म्यूजिक क्यों नहीं हो सकती? वेरी आप ही इंटरेस्टिंग। बोले मैं अब आपको यमन राग सुना रहा हूँ, देखिए सा से शुरू कर। अरे नहीं भाई, गाओ। तो ये बेकार बात, बिल्कुल फ्रॉड है। So the proof of pudding lies in eating it, the proof of music lies in singing it, the proof of poetry lies in what? हाँ, मतलब प्रूफ ऑफ पोएट्री जो है, इट विल हैव सम डिसिप्लिन, सम रिदम, सम स्कैनिंग। कोई ताल उसके अंदर होगी, भले राइम ना हो, लेकिन ताल मीटर तो होना चाहिए। ताल तो होगी। देखिए, मैं आपको अपनी ही एक पोएम जो फ्री वर्स आई हैव रिटन मोस्ट ऑफ द पोएम्स इन फ्री वर्स, बट दे आर इन सम रिदम। 4-5 लाइन सुनाता हूँ जो सब छोटी बड़ी हैं, बराबर की कोई नहीं। मैं जब भी जिंदगी की चिलचिलाती धूप में तप कर, मैं जब भी दूसरों के और खुद के झूठ से थक कर, मैं सबसे लड़के खुद से हार के, जब भी उसे कमरे में जाता था, वो हल्के और गहरे कत्थई रंगों का एक कमरा, वो बेहद मेहरबान कमरा, जो अपनी नर्म मुट्ठी में मुझे ऐसे छुपा लेता था जैसे कोई माँ बच्चे को आंचल में छुपा ले, प्यार से डांटे। ये क्या आदत है? जलती दोपहर में मारे मारे घूमते हो तुम। लाइन छोटी बड़ी हैं। वाह, फर्स्ट टू अब क्लैप फॉर आउटस्टैंडिंग। नहीं, डोंट बी इन हरी, Don't be in a hurry. मैं आपको बताऊंगा कब तक। तो अब इसको मैं तेजी से पढ़ता हूँ इस रिदम में। मैं जब भी जिंदगी की चिलचिलाती धूप में तप कर, मैं जबकि दूसरों की और खुद से छूट से तक कर, मैं सबसे लड़के खुद से कि जो से में जाता था, वो हल्के और गहरे कत्थई रंगों का एक कमरा, वो बेहद मेहरबा कमरा, जो अपनी नर्म मुट्ठी में मुझे से छुपा लेता था जैसे कोई माँ बच्चे को आंचल में छुपा ले, प्यार से डांटे। ये क्या आदत है? जल्दी दोपहर में मारे मारे घूमते हो तुम। वाह, ये सब रिदम है, जो ताल पे ही चलेगा, जो ताल अंदर है। आप देखेंगे ऐसे लिखा हुआ छोटी बड़ी लाइन लगेगी, वो उसके जैसे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मीटर पोइट्री एंड दिस पोइट्री इज लाइक अ सॉन्ग एंड अ राग। राग में सारी तानें बराबर नहीं होती हैं, कोई तान लंबी होती है, कोई छोटी होती है, कोई घूम के वापस आती है, कोई सीधी चली जाती है, लेकिन अंदर उसकी स्कैनिंग एक वो आएगी सम पे। ऐसा नहीं हो सकता कि सम पे ना आए। तो ये सम और ये स्कैनिंग फ्री वर्स में होती है। क्या बात। प्रोज पोइट्री प्रोज है।
आप अभी सुना रहे थे जावेद साहब, मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई रैप सॉन्ग सुन रहा हूँ, है ना? तो रैप तो आपके लिए बहुत आसान होगा लिखना फिर। जी, वो मेरी जनरेशन में है। मेरे ग्रैंडफादर ने, हु वाज अ वेरी वेल नोन पोएट ऑफ हिज टाइम, तो उनकी कई चीज़ें जो आप लोग को भी मालूम है, इट्स नॉट ट्रू, एंड इट हैज बीन प्रूव्ड बियॉन्ड एनी डाउट बाय द क्रिटिक्स एंड लिटरेचर हिस्टोरियंस। तो उन्होंने एक गज़ल लिखी थी जिसका एक लाइन एक फुल स्केप पेज में आती, एक लाइन। तो वो जो है वो उसमें मैंने एक शेर उसका पढ़ा है, आपको उस पर मिल जाएगा यूट्यूब पे, मैंने स्टेज पे पढ़ा था कहीं। तो ये वो रैप ही था एक्चुअली। हाँ। तो रैप हमारे हिंदुस्तान की बहुत पुरानी ट्रेडिशन है, ये ऐसा नहीं है कोई नई चीज़ है। हमारे जो श्री शांताराम जी के गानों में जो आपको मिलता था, अटक झटक 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 दान दही दही दार लपेटली कंकरी, जो बोल होते हैं हमारे, ये सब रैप है। हाँ। और क्या है? तो लेट मी कम टू, ये पहला ही सवाल था जिसमें इतना टाइम चला गया, मगर मेरे को लगता है मैं 4 सवाल नहीं पूछ पाऊंगा, 2 ही पूछ पाऊंगा। तो दूसरा सवाल, 4 तो जो भी चीज है वो बैन होनी चाहिए। ये 4 फिगर ही गलत, 4 फिगर ही गलत है। ठीक है जावेद साहब, जिस चीज के लिए लोग ज्यादा आतुर है जानने के लिए कि फिल्म का लिरिक्स और जो पोएट्री की बड़ी विधा है उसमें क्या फर्क है, क्या बुनियादी फर्क है कि एक फिल्म Literary poetry, you hope that people who are interested in poetry, who understand the nuances, people who have trained ears and eyes, because they have been hearing or reading poetry since years, तो उनको जो सिंबल हैं, उनको जो हिंट है वो समझ में आएगा, जो उसकी पोइट्री की अपनी लैंग्वेज है। ओवर द ईयर्स पोइट्री डेवलप सिंबल्स, तो वो सिंबल से उस लैंग्वेज से फेमिलियर होगा। When you are writing a film song, you are writing for the common man. He may not be interested in literary poetry, and perhaps most of them are not, or they don't have the time or inclination. Then the language has to be simpler, and the expressions should be more obvious. आप उतना सटल नहीं हो सकते हैं जितना आप लिटरेरी पोइट्री में हो सकते हैं, बिकॉज यू आर राइटिंग फॉर अ वेरी ट्रेन रीडर और लिसनर। यहाँ ये ट्रेन नहीं है, तो उसको आपको बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया कि बात पहली लाइन से शुरू होकर तीसरी लाइन में कंप्लीट हो, वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो योर एक्सप्रेशन हैज टू बी मोर बेसिक एंड सिंपल, बट दैट डजंट अलाउ यू टू बी बैड। ये लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर जो है is no excuse for substandard work. You can do extremely good work in lowest common denominator too. This is no excuse for bad work. तो हम देखिए, आप साहिर को देखिए, शैलेंद्र को देखिए, मधु को देखिए, राजेंद्र कृष्ण को देखिए, who is less celebrated than them, मगर वो भी बहुत गजब का राइटर था। ये लोगों ने जो गाने लिखे हैं, ये एक आम आदमी भी समझता है और एक लिटरेट भी समझेगा जो पोइट्री लिटरेट है। तो ये जो आपको, देखिए, आप अगर आप पब्लिक लाइफ में हैं, इफ़ यू आर टॉकिंग टू द एक्सपर्ट्स, अगर देखिए यहाँ जो लोग बैठे, दे आर म्यूजिक पीपल, इनसे हम बात किसी और तरह कर सकते हैं, श्रुति की बात कर सकते हैं और इसकी बात। लेकिन अगर पब्लिक स्पीच जहाँ 10,000 आदमी हैं या 5,000 आदमी हैं, उनसे यही बात डिफरेंट लैंग्वेज में करनी पड़ेगी, सेम लैंग्वेज नहीं यूज कर सकते। तो उस बात मत चेंज करो, बात वही कहो जो कहनी है, लेकिन यू हैव टू सी दैट यू आर कम्युनिकेटिंग, अदरवाइज व्हाई आर यू टॉकिंग। तो सेम वे पोइट्री, अगर आप कॉमन मैन के लिए लिख रहे हैं हु इज नॉट पोइट्री ट्रेन्ड, इसके ये मतलब नहीं है कि आप खराब लिखें, आप अच्छा ही लिखिए मगर कम्युनिकेटिव हो। जैसे कि हो सकता है कॉमन मैन आपको ये ना बता सके कि सितार पे क्या बज रहा है, ये यमन है कि क्या है, कौन सा राग है, डजंट मैटर, मगर आप ऐसे तो बजाइए कि वो आप उसकी अटेंशन होल्ड कर सके। तो उसी तरह से अगर वो बेचारा समझ ही नहीं आ रहा उसे क्या हो रहा है, तो फिर आप फेल हुए, वो फेल नहीं हुए। लेकिन जावेद साहब, मैं जब व्हेन आई टॉक टू माय कंपोजर फ्रेंड्स जी, और मैंने तो जैसे आपकी फिल्में हैं जो आपने लिखी हैं और आनंद बख्शी साहब ने उसके गाने लिखे हैं, तो आप मुझे बताते रहते हैं वो किससे, वो जो आपके इंटरेक्शन उनके साथ हुए। वैसे ही मेरी कुछ फिल्में जिनमें मैंने स्क्रिप्ट लिखी और आपने गाने लिखे हैं मेरे। यू डोंट हैव टू थैंक मी। ओके,
तो लेकिन हम जब साथ में काम करते थे, हम अंदर फ्रॉम इनसाइड इंडस्ट्री ऑल्सो वी नो, सब लोग बोलते हैं आप बहुत तेज और आप बहुत फास्ट और आप इतने इमीडिएट करते हैं। मनन उस दिन मुझे बता रहा था कि आपने 5 ही मिनट में गाना लिख दिया, आपने उसने बोला और आपने तुरंत मुखड़ा दे दिया। प्रीतम कई बार बताता है कि आप बहुत फास्ट, मैंने तो खुद देखा भी है कि बहुत जल्दी आपने अगर कुछ ऑप्शन है तो फटाक से चेंज कर दिया। हाउ ईजी इज इट राइटिंग फिल्म सॉन्ग्स? क्या ये काम कोई भी कर सकता है? देखिए, आपने मुझे बहुत समस्या में डाल दिया। अगर मैं कहूँ कि कोई भी कर सकता है तो मैं काम की इंसल्ट करूँगा, और अगर मैं कहूँ नहीं जी मैं ही कर सकता हूँ तो ऑल ऑफ देम विल हेट मी। तो मैं तो एक बिल्कुल नो विन सिचुएशन में हूँ इस वक्त। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट इट ऑब्जेक्टिवली। हम लोग देखते हैं, अरे ये इतनी टेनिस खेल लेता है, अरे देखो क्या स्पीड है इसकी, अरे इतना अच्छा क्रिकेटर है, ये देखो कैसे इसने इतनी फास्ट बॉल को खेला है, अरे ये इतनी अच्छी बॉलिंग करता है, अरे ये वहीं सामने खड़े होकर इसने पेंट कर दिया। ये हम तब देखते हैं व्हेन योर आर्ट इज बीइंग एग्जिबिटेड। हम वो नहीं देखते कि इसने सीखा कैसे है और इसने रियाज कितना किया है, वो हम नहीं देखते। तो अब जब पंडित रविशंकर सितार बजाते थे तो ऐसा लगता था कि इसका मुंह से अरे साहब पानी की तरह बह रही थी, एक ऐसा लग रहा था कि नदी बह रही है सुरों की। ये हम ध्यान में नहीं लेते कि फॉर मेनी ईयर, नॉट फॉर 1 ईयर, एवरी डे वो रियाज करते थे 8 से 9 घंटा, 8 से 9 घंटा विदाउट एग्जैजरेशन। उनका हाथ आप देखते तो उनकी उंगलियों में गट्टे थे, तब बजाते थे ना ऐसे। एक मरतबा एक ग्रुप गया स्टूडेंट्स का पिकासो के, तो उसके जो स्टूडियो था उसमें गए, तो तब पेंटिंग उन्होंने देखी। तो एक बच्चे, एक सर्टन एज होती है उसमें ज़्यादा हिम्मत होती है, तो उसने कहा ये देखिए आप ये जैसे लाइन खींची हुई है, तो ऐसा क्या मुश्किल है, हम भी खींच सकते हैं। उसने कहा ठीक है सही कह रहे हो, तो मैंने ये लाइन्स तोड़ दी हैं, एक काम करो, पेपर लिया और 2 पेंसिल ली अपने हाथ में और दोनों पेंसिल से यूं करके सर्कल बनाया। अब ये तो प्रकार से नाप लो, ये सर्कल परफेक्ट होंगे। जब तुम ऐसे सर्कल बना लो तब ये लकीरों को तोड़ना था। तो ये जो है कोई भी काम मामूली तरह से करना बहुत आसान है, कोई भी काम, और कोई काम में एक्सेलेंस अचीव करना, जूते पे पॉलिश करना, एक्सेलेंट पॉलिश तो मेहनत से ही होगी और लर्निंग से। एक्सेलेंस किसी भी काम में आसानी से नहीं आता, वो तभी आता है जब उसके पीछे आपका बहुत रियाज है। एक पोइट था, अरब पोइट था, अब मैं फिर कहूँगा तो बुरा मानेंगे लोग, लेकिन ऑल द ग्रेट अरब पोइट्स हैव बीन बोर्न बिफोर इस्लाम। वो इट्स अ फैक्ट, मैं क्या करूँ। तो उसने कहा था कि लेट नो मैन राइट पोएट्री हु डजंट रिमेंबर 200,000 कपलेट्स ऑफ अदर पोएट्स। ना वो जरा फुर्सत का ज़माना था, 200,000 याद कर लेते होंगे लोग। अरे भैया तो कम से कम 2000 तो याद कर लो। ये पहला काम हम ये करते हैं कि हम लिखना शुरू करते हैं, दैट शुड बी द लास्ट थिंग टू डू। पहला काम हम ये करते हैं कि गाने लगते हैं, पहला काम ये हम करते हैं ट्यून बनाने लगते हैं। बैठो ठहरो भाई, पहले सीखो। और सीखना कोई अच्छा काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। इट रब योर नोज ऑन द कार्पेट, आपको ह्यूमिलेट करता है, आप में इतना इनकॉम्पिटेंस की फीलिंग आती है सीखते वक्त के इंतहा नहीं कि मुझसे क्यों नहीं हो पा रहा है। यू हैव टू गो थ्रू दिस ह्यूमिलेशन एंड देन यू विल लर्न। तो पहले राइटिंग शुड बी द लास्ट थिंग टू डू। कई बरस तक तो सिर्फ पढ़ते रहो पोएट्री और याद करो बाय हार्ट, बिकॉज व्हेन यू रिमेंबर पोएट्री तो उसका रिदम, उसका जो साउंड है, उसका जो फोनेटिक इफेक्ट है, तब धीरे धीरे आपकी समझ में आएगा। बैलेंसिंग, देयर आर सम वर्ड्स दैट आर फॉर द पैलेट, योर टंग टचेस द पैलेट। देयर आर सम वर्ड्स दैट आर ओनली मैनेज बाय द ब्रेथ, कि आप सांस को एहसास, महसूस, ये तख्त, टूटना। तो आप ये पेपर वेट से, वो बारीक पेपर्स हैं, आप इन्हें एक लाइन में कैसे रखते हैं पेपर वेट्स को और पेपर्स को, ये सलीका, ये साउंड का बैलेंस
आपको मास्टर्स को पढ़ने में और उन्हें याद करने में आएगा। एक ही बात आप एक लाइन में डिसबैलेंस कर सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग साउंड है एक तरफ आ जाए, हल्की साउंड दूसरी तरफ जाए, कहीं कान को खराब लगेगा। तो ये जो सेंस है, वर्ड इज नॉट ओनली मीनिंग इन द डिक्शनरी, लाइक पीपल आर नॉट ओनली देयर वोकेशन। वर्ड क्या है डिक्शनरी में जगह, इस वर्ड का ये मतलब है। जैसे ये आदमी कौन है, ये डॉक्टर है, मगर इससे डॉक्टर तो नहीं है ना। When you talk to this person, you get his association. अरे ये कॉमन रिलेशनशिप हमारी है, ये वहाँ थे, उनके दोस्त हैं, जिनके भाई मेरे बड़े भाई के दोस्त हैं, ब्ला ब्ला, एक रिलेशनशिप रहती है। Then you, when you talk to the person, you realize कि किस सोसाइटी में मूव हुआ है, उसकी एस्थेटिक्स क्या है। धीरे धीरे उस आदमी को आप स्लॉट करते हैं। The same way, the words are also like people. ये तो वोकेशन है। आपने एप्पल बोला, एप्पल का मतलब एक लाल रंग का फल है, इतना नहीं काफी। आपके सबकॉन्शियस में कितने रंग लगते हैं। आपने एप्पल कब खाया था, एप्पल का क्या कहानियों में किस्सा है, एप्पल की वजह से ह्यूमन बीइंग आया जमीन पे। एप्पल इज सिंबल ऑफ सर्टेन एफुलेंस एंड रिचनेस, बिकॉज गरीब आदमी को तो एप्पल नहीं मिले। सारे आपके रेफरेंसेस बनते हैं। उसी तरह व्हेन यू अंडरस्टैंड कि ये सबकॉन्शियस लेवल पे ये वर्ड क्या रेफरेंसेस बनाएगा, आपके कैसा एटमॉस्फेयर आपके इस वर्ड के अराउंड आपके माइंड में क्रिएट होगा। जब ये सेंसिबिलिटी आती है, ओनली देन यू कैन राइट वर्ड्स। हमारी समझ के जो तख्ते वो टूटते हुए मैं एहसास और महसूस कर रहा हूँ आपसे बात करते करते। एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा, उसके बाद हम ऑडियंस से सवाल पूछेंगे, ऑडियंस के सवाल लेंगे। और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ साहब बिकॉज दिस हैज बिकम लाइक अ फॉर्मेलिटी वेयर एवर, जहाँ पे मैं भी जाता हूँ तो यही सवाल अक्सर पूछा जाता है कि फिल्म के गीत जो होते हैं, जो लिरिक्स आजकल चल रहे हैं, जो पिछले 10, 15, 20 साल से खास करके, उसमें एक निरंतर गिरावट आती जा रही है, ऐसा लोगों का मानना है। कई लोग कहते हैं कि एक स्तर गिरता ही जा रहा है हमारी राइटिंग का। तो पहली बात तो ये कि क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, क्या आप मानते हैं कि ऐसा हो रहा है? और दूसरा, अगर हो रहा है तो उसके कारण क्या है और वो कैसे ठीक किया जा सकता है? किसी ने बहुत ही अच्छी बात कही है, I wish I remembered who had said it, that you show me the advertisements of a society and I'll tell you everything about the society. सही बात। ये जो होती है ना, फिल्म है, फिल्म का गाना है, ये मैनिफेस्टेशन है, ये साइंस है कि सोसाइटी में हो क्या रहा है, सोसाइटी का एम्बिशन क्या है, सोसाइटी की एस्थेटिक्स क्या है, what kind of people are running the society or living in the society. ये आइसोलेशन में नहीं है। पीपल हु आर डूइंग दिस सॉन्ग, पीपल हु आर liking this, taking them in the song, people who are using them in film, they are not from Mars or Moon, they are from our society. यहीं से तो आए ना लोग। जब पैदा ही हुए थे, अचानक पैदा हुए, देखा सेट पे बैठे हुए, ऐसा तो नहीं है। वो इस सोसाइटी से गुजर के आए हैं और इसी सोसाइटी। लैंग्वेज हैज श्रंक इन द सोसाइटी, और ये प्रोसेस जो है 30-40 साल से चल रहा था, जिसका रिजल्ट आप देख रहे हैं धीरे धीरे। मतलब लैक ऑफ वोकैबुलरी, lack of vocabulary, because anything which cannot be put in the bank is not worth thinking about. ये जब आपकी मोरालिटी हो जाती है तो लैंग्वेज और लिटरेचर सीज टू बी इम्पोर्टेंट। हमारे यहाँ लैंग्वेज पे, लिटरेचर पे जोर ही नहीं है। आप एजुकेशन का पर्पज है कि आप पैसा कमा सकें। तो जब एजुकेशन का ये पर्पज कर लोगे कि भाई यहाँ इससे नौकरी अच्छी मिलेगी, तुम डॉक्टर हो जाओ इसलिए नहीं कि लोगों का इलाज करना, तुम्हें पैसा मिलेगा। तुम इंजीनियर हो जाओ इसलिए नहीं कि तुम कुछ अच्छी बिल्डिंग बनाओगे, आर्किटेक्ट हो, नहीं, इसके लिए नहीं, पैसा मिलेगा। तो जब आपका मोटिव ही हो जाए तो उसमें बेचारा लिटरेचर तो कहीं नहीं रहता। तो हुआ यह है कि इन दिस रेस ऑफ बिकमिंग बेटर एंड बेटर फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, to catch the gravy train, we have left some luggage on the platform, and literature and poetry is one of the suitcases that you left behind. तो ये चक्कर है। जब जबान ही श्रंक कर गई है सोसाइटी में, तो आपको फिल्म के गाने कौन से बहुत अच्छे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? अगर अच्छे किसी ने लिख भी दिए तो लोग अप्रिशिएट नहीं करेंगे, इसलिए कि उनको समझ नहीं क्या है यार। आप जरा आज से 50 साल 60 साल के पहले के गाने सुनिए, उसकी वोकैबुलरी सुनिए, गाने ट्यून थोड़ी देर को भूलिए, सिर्फ वर्ड सुनो।
तो आपको देखिए कि वो लैंग्वेज रिचर है। अब ये लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर के चक्कर में वो चाहे ग्रामर हो, चाहे एस्थेटिक्स हो और चाहे डिसेंसी हो, सब ऑल्टर पे रख दिया गया। तो ये ट्रेजेडी सोसाइटी की है, ये कोई इट इज़ नॉट हैपनिंग इन अ वर्ल्ड। और सोसाइटी को समझना चाहिए कि फॉर अ होलसम पर्सन व्हाइल यू नीड सम फैसिलिटी फॉर अर्निंग मनी, बट दैट इज नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग। आपके जब तक आपके रूट्स ना हो, आपको अपनी कल्चरल कॉन्टिन्यूटी नहीं मालूम हो, आप अपनी मदर टंग ना जानते हो, आप पोइट्री ना जानते हो, लिटरेचर ना जानते हो, आर्ट को नहीं अप्रिशिएट कर सकते, अच्छी म्यूजिक को नहीं अप्रिशिएट कर सकते, तो आप कंप्लीट इंसान नहीं है। यू आर लैकिंग समथिंग इन लाइफ। तो ये हमारे यहाँ नहीं है, ये हम बताते ही नहीं। मैं तो बॉम्बे में बहुत सारे घर जानता हूँ, नाम नहीं लेना चाहता, जहाँ पर जो बुक्स हैं वो इंटीरियर डेकोरेटर ने ला के रखी है। आई एम टेलिंग द ट्रूथ। वो मैच करती हैं, खासतौर ये जो होती है अपना सीरीज आती है ना इसकी रीडर डाइजेस्ट की, तो वो क्या होता है कि उनकी जो स्पाइन है वो एक कलर की होती है। तो इफ़ यू हैव ब्लू कर्टन तो फिर वो वाली किताबें ले लो जिनकी स्पाइन ब्लू है। इट में साउंड फनी टू यू, बट अनफॉर्चुनेटली इट्स ट्रू। एक ज़माने में अब ये बंद हो गया है, वो बहुत होता था इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका, हाँ, लेदर का ब्राउन होता था ना कवर उसका, तो वो फर्नीचर से बहुत अच्छा मैच करता। लेकिन रियलिटी, लेकिन अगर किताबें फर्नीचर बन जाए तो सोसाइटी में तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे भाई तुम किताबों पे बैठ लो, मुझे तकलीफ नहीं है, बैठ के ही पढ़ो उसे, कोई बात नहीं, मुझे क्या करना। भले वो है नहीं तो वो एनीथिंग विच इज नॉट इमीडिएट पर्पज वो बेकार है। मैं आपको बताऊँ एक किस्सा है कि मैं कहीं आउटडोर में गया था शूटिंग में, तो मैं कुछ पढ़ रहा था इसकी किताब रिचर्ड डॉकिंस की द सेल्फिश जीन, तो वो मेरे सिरहाने रखी थी। तो डायरेक्टर साहब मेरे कमरे में आए बात करने, कुछ उसका है क्या, तो सडनली उनकी किताब पे नजर पड़ी, तो मैंने बुक देखी। मैं कभी भूल नहीं सकता है, मैं नाम नहीं लूँगा उनका। ये आप पढ़ रहे, तो मैंने कहा जी आप भी कमाल है भाई, क्या कमाल, मतलब किताब पढ़ना कमाल का काम है। मतलब ये क्या पागल है ये आदमी, तो सता हुआ है। जल्दी दिन तुम क्यों पढ़ रहे हो, इस पे स्क्रिप्ट बन सकती है क्या? नहीं बन सकती ना, तो क्यों पढ़ रहे हो? दिस इज द एटीट्यूड इन लाइफ। क्या करेगा? बट डू यू सी अ वे आउट? मतलब इतना कीप योर क्वेश्चंस वेरी शॉर्ट प्लीज। यस, जावेद जी नमस्ते। बरखा आहूजा, हम मिले हैं बहुत बार। सर, एआई इंटेलिजेंस कैसे चेंज कर रहा है पूरा राइटिंग और लिरिक्स का काम? देखिए अभी तो मुझे लगता है एआई इज अ वेरी कॉम्पिटेंट सेक्रेटरी। आप एक लेटर लिखिए म्यूनिसपैलिटी को या किसी मिनिस्ट्री को या कुछ, उसमें डाल दीजिए, वो आपको करेक्ट करके दे देगा, सही हो जाए। लेकिन अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन डेटा। तो जहाँ तक क्रिएटिव वर्क की बात है, इट लीव्स अ लॉट टू बी डिजायर्ड। डेटा, इमोशंस एंड एक्सपीरियंस है जी जी, वो नहीं हो पाता ऐसे, वो एआई इंटेलिजेंस नहीं कर पाएगा कभी। मगर अभी लेट्स नॉट फूल आवरसेल्व्स कि कभी नहीं कर पाएगा। ये तो अभी अपने क्रेडल में है। हाँ। 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद ये क्या करेगा, इट इज एनीबॉडीज गेस टू थिंक कि ये कभी नहीं कर पाएगा, वो गलत। AI doesn't have a subconscious, but AI doesn't have our childhood trauma. हाँ, AI की गर्लफ्रेंड ने उसे बेटर लुकिंग लड़के के लिए रिजेक्ट नहीं किया। बेटर लुकिंग AI। एक और I also want to talk about AI के बारे में। I'll tell you, Barkha ji, why we as creators are not really bothered about, especially with the development of AI, कि वो पिछले 2 साल 4 साल में AI कहाँ पहुँचा है, तो बुरा ही हुआ है, especially in creative field. What happens is, in engineering there's a term called signal to noise ratio. You must have heard about it, right? So you try to amplify the signal and the noise amplifies. अभी क्या था, जब AI शुरू हुआ, ChatGPT 4-5 जब शुरू हुआ सर, तो ये था कि भाई उसने 10,000 पेज शेक्सपियर के पढ़े, 10,000 तुलसीदास के पढ़े, 10,000 कालिदास के पढ़े, और 10,000 हम जो नए लिखने वाले बकवास, मतलब मयूरपुरी के 10,000 पेज उसने पढ़ लिए, और फिर वो एक एसिमुलेशन करके आपको नया आउटपुट दे रहा है, मगर उसका डेटा काफ़ी क्वालिटी का था। अब क्या हो गया है
कि पिछले 3 या 4 साल में वो शेक्सपियर के तो 10,000 ही रहे, तुलसीदास कालिदास 10,000 ही रहे, लेकिन अब मयूरपुरी जैसे 90,000 हो गए। आप समझे? हाँ। तो नॉइज बहुत एम्पलीफाई हो गया, तो अब उसके आउटपुट बहुत बुरे आ रहे हैं। जो क्रिएटिव आउट, आई हैव एक्सपेरिमेंटेड अ लॉट विद एआई। जो एआई आउटपुट 2 साल पहले दे रहा था, अभी उससे बुरा दे रहा है, अभी उससे बुरा क्रिएटिव काम कर रहा है। So are you I'm not worried about it. suggesting that you are minimum security? मिनिमम बेस कि कम से कम इतना तो आना चाहिए, फिर इससे आगे आप भाई बढ़े। देखिए, ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए सही है, ज़्यादा दिनों के लिए। मेरा प्रॉब्लम नहीं है, मैं कितना जिंदा रहूँगा, ये यंग आदमी है, इनके सामने एआई बहुत खतरनाक होने वाली है। He will, when he will reach my age, that time he will have serious challenge from AI. मेरा नहीं होना, अभी टाइम लगेगा इन लोगों को। Sir, your legacy will go on whether you are there or no. I'm नहीं, sure. वो वैसे का वैसे रह जाएगा, ये निकल जाएगी AI। नहीं सर। देखिए AI हमारा जो सारा आर्ट है, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो म्यूजिक हो, अच्छी, आई एम नॉट टॉकिंग मीडियोक्रिटी, चाहे वो पोइट्री हो, ये टोटली कॉन्शियस माइंड से नहीं होता है। यू आस्क एनी आर्टिस्ट कि उसको एक परेशानी है कि ये क्या, मैं धुन क्या बनाऊं, एंड देन एट सम वेरी strange moment when perhaps ostensibly the person was doing something else, the person gets a clue. It clearly. ये clue, हाँ। यहाँ से clue। हाँ। वो बहुत टू द वो पॉइंट क्या है? डिस्क्राइबेबल प्रोसेस नहीं वो है। सब कॉन्शियस जो है उस पर वर्क कर रहा है, उसकी मोटी और भद्दी मिसाल मैं दूसरी देता हूँ। आपकी कार की चाबी खो गई है, घर की चाबी खो गई है, और आप ढूंढ मरे, आपको नहीं मिला। अब आप सब्र कर लिया कि भैया आप खो गई। अब आप किसी से बैठ के किसी दूसरे टॉपिक पे बात कर रहे हैं, एंड सडनली यू रिमेंबर कि चाबी कहाँ रखी। मेरा क्वेश्चन था कि आप रूटेड कैसे रहते हो अपने थॉट्स एंड इमोशन के साथ, क्योंकि आजकल के टाइम पे हम लोग बाउंडेड हैं कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, हमें इन सब चीज़ों से ज़्यादा अभी व्हाट डू वी से, हमें ज़्यादा कनेक्टेड हैं, बट आप कैसे अपने आप को रूटेड रखते हो नेचर के साथ, अपने थॉट्स के साथ, अपने इमोशंस के साथ, कि आप इतना अच्छा उसको पोर्ट्रे कर पाते हो? बैठ जाइए, बीच में जो लोग हैं प्लीज बैठ जाइए ताकि पीछे वाले देख तो सकें। इसका जवाब देने की इसलिए जरूरत नहीं है कि बेसिकली ये कॉम्प्लीमेंट है, ये क्वेश्चन है ही नहीं। तो आप बोलिए। जी सर, माय क्वेश्चन इज कि ना हम मतलब मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ अभी, और मेरी जो एज है, हमने नया चीजें पढ़ना शुरू किया है, और इसमें हमें एक समझ बनती है कि जो चीजें डायरेक्टली आपके काम नहीं आ रही है वो वेस्ट है। लाइक फेरी टेल्स, इमेजिनेशन, मतलब मैं जानना चाहता हूँ जो समाज फेरी टेल्स और इमेजिनेशन को नकार देता है उसका क्या होता है? जस्ट माय क्वेश्चन इज। नहीं, फेरी टेल्स और इमेजिनेशन को आप क्लब मत कीजिए, तो अलग अलग बातें हैं। एट दिस एज आप कॉलेज पढ़ते हैं, अगर आप फेरीज पे बिलीव करते हैं तो सब हेल्प। तो आई होप यू डोंट बिलीव इन फेरीज। अच्छा ठीक है, शाबाश। That much poetry or something. I just write when I feel like writing. गुड। So, ये so to a female, what's your one like? अगर आपने अपनी बेटी को कुछ बोलना हो कि अगर उसको पोएट्री पसंद है तो आप क्या बोलोगे उसको? मेरी हिम्मत तो सब कुछ बोलो। आप Like, कुछ करवाना चाहती हैं? हाँ? yes sir, yes sir. सवाल करिए आप। Yes sir. नहीं, देखिए, चाहे वो बेटी हो, बेटा हो, कोई, यू आर ऑल्सो लाइक माई बेटी। आप अच्छा करती हैं कि आप सब लिखती हैं, when you feel like. क्या जरूरत है जबरदस्ती लिखने की? कोई बात। एंड वो मत लिखो, ट्राई टू अवॉइड दैट हैज बीन रिटन 100 टाइम। तो आपने 101 टाइम लिख दिया तो क्या फायदा है? पहले सोचो कि जो मैं सोच रही हूँ कोई इसमें कोई ऐसी बात है जो नहीं कही गई है, तो मैं कहूँ लिखो। ये एक मिनट मैं बीच में बोलूंगा, लेकिन ये जावेद साहब ने हमें बताया था एक दूसरे फंक्शन में, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जब आप पढ़ते नहीं हैं और आप लिखना शुरू करते हैं नया, तो आपको लगता है आप जो लिख रहे हो वो सब बहुत अच्छा है और बहुत नया है। फिर जब आप पुराने शायरों को या पुरानी पोइट्री, पुराने लोगों को पढ़ते तो आपको लगता है ये भी कहा जा चुका है, ये भी कहा जा चुका है, ये भी कहा जा चुका है। फायदा क्या है? वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड न्यू स्टफ, इट्स वेरी कोई नया एंगल, कोई नई थॉट, कोई नई अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ अगर है तो आप जरूर लिखिए, और आप लिखती रहिए और साथ में पढ़ती भी रहिए। Yes sir. गुड That लक टू यू। चलो ओके। तो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लो, और मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ और एक नई वीडियो के साथ।